अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्लैनेटीज। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाथफाइंडर को कंप्लीटली डिटेल में देखने वाले हैं। और सारे जो भी कंफ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को बिगिनिंग में पाथफाइंडर को समझने में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स पे कलर चेंज करके, आउटलाइन रखकर, तीन चार ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, और साथ ही साथ एक स्पेशल फीचर जो पाथफाइंडर के कुछ ऑप्शंस में मिलता है वो देखेंगे, जो कि 100 में से 80 डिजाइनर्स को तो पता ही नहीं होता और पढ़ाया भी बहुत कम जाता है। तो वो सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो को। अगर आपने देख लिया पूरा तो फिर पाथफाइंडर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने टाइम को बचाने के लिए कुछ शेप्स बना के रखी हैं, पाथफाइंडर के ऑप्शंस के नाम लिख के रखे हैं ताकि टाइम बचे। और बेसिकली ये शेप्स यहाँ से मिल जाती हैं, हमें क्लिक करके रखते हैं तो ये सारी शेप्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये मैंने बना के रखी हैं पहले से ही। तो हमें सिंपली क्या करना है, विंडोज़ में जाना है और पाथफाइंडर देखना है कहाँ पर है। यहाँ पर पाथफाइंडर है, यहीं पर शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्ट की दी हुई है। तो अगर आपको नहीं नज़र आ रहा हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर है, मैंने ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली विंडो में जाएंगे और आपको ये पाथफाइंडर मिल जाएगा। मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, ये है यूनाइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें ग्रुप और यूनाइट में मैंने बहुत डिटेल में एक लेक्चर दिया है, डिफरेंस बताया है, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं ग्रुप में और यूनाइट में तो वो लेक्चर जो कि आ रहा है कार्ड में ऊपर, वो आप देख लें ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, इधर भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारे पाथफाइंडर के ऑप्शंस। ठीक है, इसको हम देखते हैं यूनाइट। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कलर जो है मैंने ऊपर वाले का पर्पल रखा हुआ है और नीचे वाले का डार्क ग्रे है। इसमें बहुत मैटर करेगी ये बात कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर है और कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे है। ये ओवरलैप कर रहा है नीचे वाले को, मतलब कि ये ऊपर है। ठीक है, अब यूनाइट में ये देखें, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने अगर यूनाइट किया तो इसने क्या किया, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था उसकी सारी कलर्स की प्रॉपर्टीज इसने ले ली। मैं अंडू करके दिखाता हूँ कंट्रोल Z से। तो क्या हुआ कि इसने सारी कलर की प्रॉपर्टीज यूनाइट के बाद ले ली। ऐसे ही हम देखते हैं, ये ऊपर है ऑब्जेक्ट, क्या ये आउटलाइन की प्रॉपर्टीज लेता है? अंडू, ये यूनाइट किया हमने जी, इसने ऊपर वाले की जो ऑब्जेक्ट था ऊपर वाला उसकी प्रॉपर्टीज ले ली, कलर प्रॉपर्टीज ले ली और आउटलाइन की भी प्रॉपर्टी ले ली और एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिए, दो ऑब्जेक्ट नहीं है अभी है। ठीक है, अब ये तीन ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करता है यूनाइट? ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये वाला जिसमें आउटलाइन दी हुई है। तो हम यूनाइट करते हैं और देखते हैं तीनों को इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया और प्रॉपर्टीज कलर की किसकी ली? ऊपर वाले की। अंडू करता हूँ और इसको अब हम ऊपर रख के देखते हैं, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाते हैं। इन सबको सिलेक्ट किया और यूनाइट किया। तो अब किसकी प्रॉपर्टीज लेनी? इस ऊपर वाले की, और आउटलाइन वाला जो नीचे था उसकी नहीं ली क्योंकि ऊपर वाले की ये प्रॉपर्टीज लेता है। सेकंड ऑप्शन है माइनस फ्रंट। यहाँ पर अब हम देखेंगे माइनस फ्रंट कैसे होता है। माइनस फ्रंट नाम से ही जाहिर हो रहा है, माइनस कर दो फ्रंट को। किस में से? जाहिर सी बात है बैक में से। इधर एक मजे की बात यह है कि बैक पर एक ही ऑब्जेक्ट में से माइनस करेगा सारे फ्रंट को। जितने भी आप ऑब्जेक्ट रखते रहेंगे फ्रंट, वो सारे बैक में से माइनस करेगा। जो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं वही नज़र आ सकेंगे आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया दोनों को और ये गए माइनस फ्रंट में। इसने क्या किया, अंडू करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने माइनस फ्रंट, बैक वाले में से माइनस को माइनस किया फ्रंट को। ठीक है, अब देखते हैं कि ये इसमें कैसे काम करता है। आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट्स में माइनस किया फ्रंट को, तो इसने सिंपली ऐसे ही किया। अब हम ये करते हैं कि इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। अब माइनस फ्रंट कर दो तो देखिएगा, अब फ्रंट कौन सा है? ये। अब बैक कौन सा है? ये। तो माइनस फ्रंट कर देगा, इसको माइनस कर देगा स्टार में से। कर दिया भाई, तो आउटलाइन पर काम कर रहा है ये। अब हम तीन
अच्छा, ये जो हैंड टूल आ रहा है ये स्पेस बार से टेम्परेरी आ रहा है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मूव करता है, ठीक है। और जैसे ही स्पेस बार में छोड़ दूंगा तो मूव टूल या जो भी टूल पर मैं हूँ वो वापस से आ जाएगा। इन सब को सिलेक्ट करते हैं और हम करते हैं माइनस फ्रंट। इधर ये बात समझनी है आपको कि 1 2 3 और ये पीछे है, ठीक है, ये बैक पर है, बैक पर ऑब्जेक्ट है और इसमें से करेगा माइनस फ्रंट। अब ये माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये उसके ऊपर नहीं है माइनस फ्रंट, ठीक है। बेहतरीन, अभी तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट में क्या होता है, इस ऑप्शन में जो भी ओवरलैपिंग एरियाज हैं, जैसे कि ये है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। ये एक शेप है, ये एक शेप है, सही है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ओवरलैप कर रहा है, कॉमन एरिया है दोनों के बीच का, ये हमें ये दे देगा। मतलब बाकी सबको डिलीट करके ये हमें दे देगा। इंटरसेक्शन जो होती थी मैथ्स में वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता होती हैं, तो हम देखते हैं वो। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑल्ट के साथ इन ऑप्शंस को आप क्लिक करेंगे तो कंपाउंड शेप बन जाएगी। इन चारों ऑप्शन में ये फीचर अवेलेबल है, तो देखते हैं इससे होता क्या है। जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ इंटरसेक्ट को क्लिक किया और कंट्रोल जी कर रहा हूँ अंडू, ऐसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गई, ओवरलैपिंग जो एरियाज हैं वो मिल गए। लेकिन जब मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक किया तो ये शेप भी साथ में है। अब आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि ये शेप्स क्यों दी हैं, इसमें कलर फिल करना पड़ेगा या हमें यूज़ नहीं करनी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर किसी पर भी इन दोनों पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक अफेक्ट है, इसको आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं कि जो मैंने एक इंटरसेक्शन एरिया निकाला है, बना के दिया एलिस्ट्रेटर ने, क्या मुझे उसमें चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पर आप फ़ौरन से ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप उसको एडजस्ट कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ तब ही जब आपने ऑल्ट के साथ उन ऑप्शन पर क्लिक किया होगा। और ये ऑप्शंस, ये जो फीचर है ये सिर्फ इन चारों के लिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट पर ये इंटरसेक्शन कैसे काम करता है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और इसने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ले ली और इंटरसेक्शन दे दिया हमें, जो भी एरिया था इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ पर जब मैंने इनको सिलेक्ट किया, एक ये ओवरलैपिंग एरिया है और एक ये ओवरलैपिंग एरिया है, क्या ये कंफ्यूज हो रहा है? तो हम देखते हैं इस पर क्लिक करके, जी हाँ, ये एरर दे रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट 2 ओवरलैपिंग पाथ्स, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ किसकी लेगा, ऊपर वाले की। तो यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं और ये मिल गया हमें ओवरलैपिंग इंटरसेक्टिंग एरिया, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकूँ आप लोगों को। अब हमारे पास एक्सक्लूड आता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है, जो हमने अभी इंटरसेक्शन में देखा, जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वो हमें मिल रहा था, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग एरिया डिलीट हो जाएगा। एक्सक्लूड करते हैं, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके, तो क्या होगा, इस पर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये ऑल्ट के साथ क्लिक करने पे ऑप्शन मिल रहा है मुझे, और ये यहाँ पर भी ड्रैग करके दिखा दूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब मैं ऑल्ट के साथ क्लिक किया हुआ है मैंने और इस पर डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पर कोई कलर नहीं है, शेप नहीं है, ये एक अफेक्ट है, कंपाउंड शेप बनाई है उन्होंने, एलिस्ट्रेटर ने हमारे लिए। अब ये आउटलाइन के लिए देखते हैं एक्सक्लूड करके कि आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट पर ही कैसे काम करता है, ठीक है। आउटलाइन वाली जो भी प्रॉपर्टीज थी फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट की वो इसने ले ली और एक्सक्लूड कर दिया ओवरलैपिंग एरिया को। यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही थी इंटरसेक्शन में कि एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा ओवरलैपिंग पाथ्स नहीं मान रहा था, एक्सक्लूड में वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आगे वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ले लेंगे। अब हमारे पास आता है डिवाइड। डिवाइड में सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने इनको सेलेक्ट किया, ऑल्ट और स्क्रॉल करके मैंने जूम इन किया इसको।
यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको जो भी लाइंस दिख रही हैं जो कि बनी हुई है, मैंने बस सिलेक्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें डिवाइड करके देगा। ये एक शेप, क्योंकि ये यहाँ पर क्लोज हो रही है, ये एक शेप बन गई। ये डिवाइड करके अलग हम ले जा सकते हैं। डिवाइड के बाद ये एक शेप अलग दे देगा और ये एक शेप अलग मिल जाएगी हमें। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। इन सारे ऑप्शंस में आपको अनग्रुप करना पड़ेगा। इन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अनग्रुप करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं। अभी मैं इनको ड्रैग करूँगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे राइट क्लिक करके अनग्रुप करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये डिवाइड कर दिया सारी शेप्स को। अब देखते हैं ये आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट्स पर कैसे काम करता है। क्लिक करते हैं डिवाइड को और इसने प्रॉपर्टीज ले ली फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट की। सिलेक्ट किया, अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद हमें मिल गए। अच्छा, बाद में भी आप इनकी आउटलाइन बंद कर सकते हैं अगर चाहें, या कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और 3 ऑब्जेक्ट्स पर ये कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट किया और डिवाइड। अनग्रुप किया राइट क्लिक करके। ठीक है, अब हमारे पास आता है ट्रिम। जो डिवाइड में हमने देखा ये लाइंस बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन ट्रिम में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ट्रिम करके देगा, कट करके देगा एक ऑब्जेक्ट में से। ओवरलैपिंग जहां से भी वो कर रहा है उसको वहां से कट कर देगा। ठीक है, ये हमने ट्रिम किया और अनग्रुप किया और ये देखें ऐसे, ये उसमें से इसको कट करके देगा। अब आउटलाइन पे कैसे काम कर रहा है ट्रिम? आउटलाइन पर काम नहीं कर रहा, आउटलाइन रिमूव कर दी इसने। अनग्रुप करते हैं राइट क्लिक करके और इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, अब 3 ऑब्जेक्ट्स पर देखते हैं। ट्रिम, आउटलाइन हटा दी, आउटलाइन पर काम नहीं कर रहा है ट्रिम। ठीक है, माइनस कर देगा लेकिन सब कुछ हमें देगा। कट करके सब कुछ हमें ऑब्जेक्ट्स देता है, ये नहीं कि गायब कर देता है माइनस फ्रेंड की तरह। ठीक है, अब आते हैं मर्ज। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाया नहीं जाता। बहुत ही कम डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है और हमेशा डिज़ाइनर्स जो है ना कंफ्यूज रहते हैं मर्ज का काम क्या है। तो इसलिए हम इसको भी डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पर मर्ज का मतलब होता है मिला देना। तो यहाँ पर जैसे ही हम मर्ज करेंगे, ये मिल तो गए लेकिन दिख नहीं रहे मिलते हुए। अनग्रुप करेंगे तो ये क्या, इसने तो ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है मर्ज में, कि जब भी कलर्स अलग होंगे ये ट्रिम का काम करेगा। जब भी कलर्स सेम होंगे ये यूनाइट का काम करेगा, मर्ज कर देगा। ठीक है, इसके लिए कलर सेम होना ज़रूरी है, नहीं तो क्या करेगा, ट्रिम का काम कर देगा। ठीक है, हमने ये मर्ज किया था तो इसने क्या किया, इसने ट्रिम कर दिया। ऐसे ही कलर सेम हैं भले आउटलाइन है, हम देखते हैं क्या करता है ये। हम करते हैं मर्ज और इसने यूनाइट कर दिया, आउटलाइन को हटा दिया। इसने कहा कि भाई कलर सेम है, मैं यूनाइट कर दूंगा, मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कलर बिना आउटलाइन के सेम रखे। अब देखते हैं कि वही काम कर रहा है, मर्ज करते हैं। जी हाँ, इसने यूनाइट कर दिया, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर हम देखते हैं क्या करता है, सबके कलर डिफरेंट हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर हम मर्ज करते हैं तो क्या हुआ, ट्रिम का काम हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं मर्ज कैसे काम कर रहा है, यूनाइट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तीनों के कलर सेम है, मैंने यूनाइट किया, आउटलाइन खत्म हो गई और एक ऑब्जेक्ट बन गया। तीनों के कलर सेम है, मैंने किया मर्ज, आउटलाइन खत्म हो गई और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब कि जब कलर सेम होंगे यूनाइट जैसा परफेक्ट वैसा ही काम करेगा, सेम। और मर्ज और ट्रिम में क्या फ़र्क है, यहाँ पर हम करते हैं मर्ज। ठीक है, तो इसने यूनाइट कर दिया क्योंकि कलर सेम थे, तो हम इसके कलर अलग कर लेते हैं। इसको दे देते हैं यहाँ से ये, और इसको भी दे देते हैं यहाँ से ये वाला डार्क ग्रे, और यहाँ से इसको डिलीट करके हम इसकी कॉपी ले लेते हैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ यहाँ पर। अब देखें कि यहाँ से हम मर्ज कर रहे हैं और अनग्रुप करते हैं। अनग्रुप करने के बाद इसने ट्रिम किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे ट्रिम।
जी, अनग्रुप करेंगे, वही शेप्स मिल रही हैं हमें, ट्रिम हो गया क्योंकि कलर अलग अलग थे। अब क्रॉप क्या काम कर रहा है, क्रॉप का भी काम काफ़ी अलग सा है। क्रॉप करते हैं यहाँ से, लेकिन बहुत इजी है, सारे ऑप्शंस बहुत इजी हैं, बस समझ आ जाने चाहिए। क्रॉप किया, इसने वही काम किया जो कि इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं, अंडू करता हूँ, यहाँ पर जो पीछे वाले का जो कलर था, प्रॉपर्टीज थी, वो इसने अडॉप्ट की हैं। ठीक है, क्रॉप करूंगा, वो ले ली हैं। और मजे की बात क्या है, ये कंपाउंड शेप नहीं दी है, हमने ऑल्ट क्लिक नहीं किया था, इसने क्या किया, एक शेप अलग से हिडन दी है हमें। ये ऑप्शन ये देता है हमें कि अनग्रुप करो, और ये शेप है, अगर आपको इसको यूज करना है तो आप इसको यूज भी कर सकते हो। यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रिम हुई भी हमें मिलती है। ठीक है ना, मैं आपको ओरिजिनल शेप दिखा देता हूँ कैसी थी, ऐसी थी, और इसने हमें ये चीज दी है। ठीक है, रिजल्ट में। तो अब ये आउटलाइन पे कैसे काम करता है, हम क्रॉप कर रहे हैं, क्रॉप आउटलाइन पर, आउटलाइन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और वैसा ही काम कर दिया। तीन ऑब्जेक्ट्स पर कैसे काम कर रहा है, क्रॉप किया, कंप्लीटली आउटलाइन को इग्नोर किया, और क्या किया, जो भी इंटरसेक्टिंग पार्ट था यहाँ वाला, वो इसने ले लिया। क्यों यहाँ वाला लिया, क्योंकि ये सबसे टॉप पर है, इसलिए इसने इसके साथ इसको इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसने हमें ये दे भी दी हिडन शेप। ठीक है ना, अब आते हैं आउटलाइन पर। सिंपली आउटलाइन का नाम ही काफी है काम के लिए। आउटलाइन क्लिक किया, आउटलाइन बना दी। यहां से हम स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक बढ़ाएंगे। अच्छा, कलर इसने वैसे ही रखे हैं जैसे थे ऑब्जेक्ट्स के। और मजे की बात यह है कि जैसे ही हम इसको अनग्रुप करेंगे, ये ट्रिम हुई भी आउटलाइन है, तो इससे आप काफी काम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आउटलाइन करके देखते हैं, आउटलाइन, स्ट्रोक बढ़ा दें 15, और ये भी अनग्रुप करके देखेंगे तो ट्रिम हुई भी है। ऐसे ही इनको भी आउटलाइन करके देखें, 3 पर कैसे काम करता है ये, इसको भी 15 देके देख लेते हैं। सबके कलर वैसे ही रखे जैसे थे, अनग्रुप किया, अनग्रुप करने के बाद देखा तो ये इसने ट्रिम किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है, जैसे माइनस फ्रंट था, वो फ्रंट को माइनस कर रहा था, ये बैक को माइनस कर रहा है। बैक, ये बैक पे था तो माइनस कर दिया फ्रंट में से, ये बैक पे था, माइनस कर दिया फ्रंट में से। ये बैक पर कौन सा है, ये दोनों, लेकिन ये दोनों इस पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इसको माइनस करेगा। देखते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें ट्विस्ट ला के देखते हैं, यहाँ पर रख के देखते हैं। अब दोनों बैक पे थे, माइनस कर दिया फ्रंट में से, लेकिन फ्रंट में से इसको बहुत सिंपल रखें, माइनस बैक, माइनस करो बैक, किस में से, फ्रंट में से। ये ऐसा है। तो अगर वीडियो में जो एफर्ट्स हमने दिए वो पसंद आए हों, डिटेल में गए, न्यू फीचर्स के बारे में आपको पता लगा होगा, पाथफाइंडर के बारे में, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।